हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आजकल दोस्तों गर्मियों में मछली पालन करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि गर्मियों में जो छोटे किसान हैं वो भी बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज को जानना बहुत जरूरी है कि छोटे तालाब में कौन कौन सी मछलियां हैं जिसको हम आसानी से पालन कर सकते हैं। ऐसे मछलियां जिनको हम लोग ज्यादा संख्या में तालाब में डाल सकते हैं और जिनको ऑक्सीजन की, तालाब के पानी के तापमान की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की और अमोनिया, इन तीन पैरामीटर्स को जिनको अच्छे से संभाल लेते हैं, जो इन पैरामीटर्स से जो प्रभावित नहीं होते, ऐसे मछलियों को हम लोग ज्यादा संख्या में तालाब में डालते हैं। इसमें मैं आपको तीन मछलियां बताऊंगा। सबसे पहले मछली है दोस्तों सिंघी, दूसरा मछली है दोस्तों आपकी देसी मांगुर और तीसरा मछली है दोस्तों आपकी तिलपिया मछली। ये तीन मछलियां जो मेरे जानकारी में है, बहुत ही छोटे तालाब 10 डिसमिल 15 डिसमिल के छोटे तालाब में भी इन मछलियों का पालन है वो संभव हो सकता है। बात आती है कैसे पालन करें। सबसे पहले आपके पास मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब होना चाहिए। अगर मैं इसको डिसमिल में बात करूं तो लगभग 5 से 10 डिसमिल का आपके पास तालाब है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। और इस तालाब की गहराई है दोस्तों हम लोग 3 से 5 फीट के बीच में मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये मछलियां तालाब के सरफेस में आकर के वातावरण से भी ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इसलिए हम लोग तालाब की गहराई कम रखते हैं, ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी अगर पानी में हो तो वो अपने वातावरण से ऑक्सीजन है वो ले पाए। दूसरी, तालाब की तैयारी के दौरान आपको ध्यान देना है कि तालाब में जो पानी का कलर है दोस्तों वो थोड़ा सा हरा कलर का होना चाहिए। हरा कलर से तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की मात्रा बनी रहती है और जिससे प्राकृतिक भोजन भी इन मछलियों को मिलता है। दूसरा हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपके पास सिंघी, मांगुर या फिर आप तिलपिया मछली का पालन करते हैं तो मिनिमम आपके जेब में मिनिमम 5 लाख रुपए होने ही चाहिए, क्योंकि इन मछलियों को अगर आप दोस्तों कमर्शियल फीड खिलाएंगे तो प्रोटीन की मात्रा है वो इनके फीड में 36% मिनिमम इनके फीड में प्रोटीन की मात्रा है वो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा प्रोटीन खाने वाली मछली है। दूसरी बात होती है दोस्तों, अगर आप इसको फार्म मेड फीड पर पालन करना चाहते हैं तो सिंघी और मांगुर मछली के लिए दोस्तों आपको जो पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है, उनका विसरल ऑर्गन होता है, उसका कीमा बना करके आप तालाब में डाल करके इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, पालन करने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको दोस्तों इन मछलियों को मिनिमम 5 से 10 डिसमिल बड़े तालाब में पालन करना है, जिसकी गहराई दोस्तों 3 से 5 फीट के बीच में होनी चाहिए। दूसरी, तालाब की तैयारी के दौरान आप तालाब के पानी को हरा करने के लिए एक घोल तैयार करना है। उस घोल में दोस्तों आपको गोबर, सरसों की खली, गोबर की मात्रा पर डिसमिल लगभग 1 किलो गोबर, तो लगभग 5 से 10 किलो गोबर। आप उसके साथ साथ 1 किलो डीएपी, 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें 1 किलो यूरिया, और इसके साथ साथ आप थोड़ी मात्रा में दोस्तों प्रोबायोटिक उसको मिला करके आप इसको अच्छे से सड़ाइए और फिर उस घोल को अपने तालाब में छिड़क दीजिए। घोल को जब छिड़केंगे दोस्तों, उसके बाद उसके पानी का जो कलर है वो हरा कलर होना शुरू हो जाएगा। तब फिर आप अपने तालाब में इन मछलियों के बच्चे हैं वो छोड़ सकते हैं। बात आती है कितने बच्चे छोड़ने चाहिए, तो सिंघी और मांगुर इन मछलियों को आप पर डिसमिल, अगर मैं एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में 100 डिसमिल होती है, तो हम लोग लगभग 70,000 से 80,000 तक की संख्या में पर एकड़ हम लोग अपने तालाब में सिंघी और मांगुर मछली को डाल सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तिलपिया मछली की तो दोस्तों पर एकड़ लगभग इसको हम लोग 20,000 की संख्या में जो मोनोसेक्स तिलपिया होता है उसको हम लोग तालाब में छोड़ सकते हैं। बात करें कि फीडिंग क्या कराएं, अगर आप तिलपिया मछली का पालन कर रहे हैं तो तिलपिया मछली के लिए कमर्शियल पेलेटेड फीड आता है, उसको जो फ्लोटिंग फीड आता है उसको आप खिलाइए। और अगर मांगुर और सिंघी की बात करें दोस्तों तो आपके आसपास अगर पोल्ट्री का फार्म होगा
या फिर आपके पास आसपास बूचड़ खाना होगा जहां पर जानवर की कटाई होती है, वहां से उसके विसरल ऑर्गन को लेकर के आप उसका कीमा बनाइए। कीमा मशीन आता है, फिर आप अपने तालाब में उस कीमा को डाल दीजिए। बहुत ही कम खर्च में आप अपने मछलियों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यू अपने तालाब में नए पानी डालते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मीट या फिर मांस आपके तालाब में डाल जाती है तो वो आपके पानी की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा खराब करती है। तो इसीलिए अगर आप लगातार पानी को सर्कुलेट करते रहेंगे तो आपके जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है वो मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ आपकी मछलियों को साफ सुथरा पानी है वो मिल पाएगा। और सिंघी और मागुर मछली को दोस्तों 100 ग्राम से 150 ग्राम होने में लगभग 8 महीने लगती है। मोनोसेक्स तिलापिया को लगभग 700 से 800 ग्राम होने में 6 महीने का वक्त लगता है। तो इन समय में आप इन मछलियों को अच्छे से फीडिंग कराइए और अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखिए। आपको गर्मी के 4 महीने में ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो छोटे तालाब में इन 3 मछलियों का पालन करना दोस्तों आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।